हेलो, हाउ आर यू गाइस। लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक। कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो उसके मैथ के पोर्शन में एक या दो क्वेश्चन इस तरह के ज़रूर आते हैं, तो आपने इसको ध्यान से हल करना है। आज मैं आपको इंतहाई इसका आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरह इनको हल किया जाता है, और जब हम क्वेश्चन हल कर लेंगे तो डेफिनेशन आपको खुद ब खुद आ जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीडियन क्या है, उसके बाद मैं आपको मोड का बताऊंगा, फिर आपको रेंज का बताऊंगा। क्वेश्चन में सबसे पहले जिस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, आपको इस तरह की एक रकम दी गई होगी तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर वन जो है, आपने ये देखना है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये तरतीब से लिखी हुई है, मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही है। जिस तरह 1 4 7 9 12 14 15 ये एक तरतीब से है। मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह होती 7 4 1 12 9 15 14, तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग एडर में इस तरह तरतीब से आप लिखते। ये बहुत अहम चीज़ है, आपने सबसे पहले मीडियन मालूम करते वक्त असेंडिंग ऑर्डर का ख्याल रखना है, वरना आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आपने ये देखना है कि ये इवन है या ऑड है। ठीक है, आप इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एंट्रीज हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड। ऑड क्या होता है, 1 3 सात अल्फाज में 5 7 9 11 13 15 17 इस तरह के कुछ नंबर। तो अगर ऑड नंबर हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसका जो मीडियन होगा वो इसका सेंटर वाला नंबर होगा। टोटल नंबर 7 है, 3 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, तो सेंटर वाला जो 9 बच गया है ये हमारा आंसर होगा। तो इसका जो मीडियन है वो 9 है। तो डेफिनेशन भी आपकी हो गई। अगर आप कहते हैं तो मैं एक चंद सेकंड में इसको बता देता हूँ। मीडियन इज अ वैल्यू डेट डिवाइड द होल डाटा इनटू टू इक्वल हाफ। टू इक्वल हाफ में होल डाटा जो है डिवाइड हो गया इन सच अ वे डेट 50% लाइज अबव द मीडियन एंड 50% बिलो द मीडियन एंड मस्ट अरेंज द वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा सबसे पहले 50% जो है मीडियन के एक तरफ, 50% मीडियन के दो तरफ आ गया, तो सेंटर वाला जो क्या है इसका मीडियन हो गया। ये केस था हमारे पास ऑड नंबर्स का। कभी कभी इवन नंबर्स भी आ जाते हैं, तो उनको हल करने का जो तरीका है, आपने परेशान नहीं होना, वो थोड़ा डिफरेंट है, मैं बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 1 2 4, इसमें मैं एक नंबर बढ़ा रहा हूँ सिर्फ, 7 9 12 14 और 15। ठीक है। अब मैंने टोटल 8 नंबर कर लिए, इसको मैंने ये देखें, मैंने इसको इवन जो है वो बना लिया। तो इस केस में जो है मीडियन वो क्या होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में मीडियन इनके सेंटर वाली जो दो एंट्रीज़ हैं वो हम लेंगे। 7 और 9 हमारे पास दो एंट्रीज़ हैं। करेंगे हम क्या, 7 + 9, इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 16/2, यानी 8 जो है, 8 जो है 8 इसका मीडियन आ गया। इंतहाई आसान सवाल है, आपने सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं मॉड की तरफ। जी गाइस, अब हम देखते हैं कि मॉड क्या है। मॉड की जो डेफिनेशन है इंतहाई सिंपल है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी डाटा। डाटा के अंदर कोई भी जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू जो होती है मॉड होती है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। इंतहाई सादा सवाल है। 1 3 3 5 7। गाइस अगर आप इसमें देखें तो 3 3 जो है ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो इसका मॉड हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 में वो 3 है। एक और क्वेश्चन हल करते हैं, अब आपको बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए। अब देखें कि इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो कौन सी है। कहीं 5 तो नहीं है, 5 2 दफ़ा है, 7 जो है 3 दफ़ा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है इस इबारत में तो वो 7 है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा हमारे पास,
इंतहाई आसान सवाल है। अब हम आखिरी चीज़ की तरफ आते हैं, वो रेंज है। तो रेंज क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या है। इंतहाई आसान है रेंज, मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक असाइनमेंट भी आपको नज़र आ रही होगी, वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने बताना है कि इसमें मीडियन, मॉड और रेंज क्या है। एक और चीज़ भी आपने बता देनी है, वो है एवरेज, या मैं यहाँ लिख देता हूँ मीन के बारे में भी आपने बताना है। मीन भी मैं आपको बता देता हूँ मीन क्या होता है एक लाइन में। जी, सबसे पहले आते हैं हम रेंज की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा इज कॉल्ड रेंज। अब आपको ये डाटा दिया गया है, कुछ नंबर दिए गए हैं 1, 4, 7, 9, 11। जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारे पास 11 है, जो मिनिमम नंबर है हमारे पास वो 1 है। तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का जो डिफरेंस है बेसिकली वो रेंज है। तो 11 माइनस 1 जो है 10 बच गया, 10 जो है इसकी रेंज है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं 1, 4, 7, 9 आपको नंबर दिए गए हैं। तो इनका मीन क्या होगा, सिंपल ही होगा 1 + 4 + 7 + 9, और ये कुल कितनी एंट्रीज हैं इसके ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो ये इसका मीन आ जाएगा। तो अब आपने इस सवाल में मुझे मीडियन, रेंज, मॉड और मीन भी या एवरेज भी आपने मुझे बताना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।